हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए चैप्टर के ऊपर जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स। तो ये न्यूमेरिकल मेथड्स के चैप्टर की फर्स्ट वीडियो होने जा रही है। तो इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों पे हम कुछ बात करेंगे कि इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसका कहाँ पे थोड़ा बहुत यूज़ होता है, और इसमें हम लोग किस टाइप की इक्वेशंस होंगी वगैरह वगैरह। कुछ चीज़ें हम लोग आज जान लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो से कुछ मेथड्स के ऊपर हम लोग जानने के लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि ये कहाँ पे यूज़ होता है। देखिए, जनरली कि हम लोगों को जब हम हायर स्टडीज़ में जाते हैं, जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं और क्या होते हैं कि इंजीनियरिंग लोग होते हैं, उन लोगों को क्या, उन लोग के पास जो कुछ ऐसी इक्वेशंस आ जाती हैं कि उनके जो रूट्स होते हैं वो निकाल नहीं पाते हैं। मतलब कि रूट्स निकलते हैं, मगर वो रूट्स निकालने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। तो ये न्यूमेरिकल मेथड उसी को ही मतलब कि कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये कुछ तरह के मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स रूट से, मतलब कि नहीं, कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के हम लोग रूट्स निकाल लेते हैं। ठीक, हम लोगों ने क्लास 11-12 में इक्वेशंस कुछ कुछ क्या की कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, जो कि क्या थी, ऐसी कुछ ऐसी थी वो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और दूसरी क्या थी, दूसरी है क्यूबिक इक्वेशन थी, वो क्या थी, ए एक्स टू द पावर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ये है। और तीसरी क्या थी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जो कि कैसी होती है, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तरह आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो इक्वेशंस हैं, ये एक तरह की पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, जो कि 2 डिग्री की है, 3 डिग्री की और 4 डिग्री की है। ठीक है, ये इक्वेशन को ये और इन लोगों को, मतलब कि इन सभी के सॉल्यूशंस या मतलब कि जो रूट्स होते हैं उनको हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला, बाय मीन्स ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड्स। जैसे कि हम लोग जो डिवाइड करते हैं, मतलब कि एक इसमें क्या था, इसमें कुछ ऐसा था कि कुछ एक वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करते हैं और फिर वो इक्वल टू 0 आता है, वो इसका एक रूट्स होता है, उसी की मदद से हम लोग इसके और रूट्स निकालते हैं। ठीक है, और सेम प्रोसेस इसमें भी यूज़ होता है ना। अगर अपने पास हम लोग ने इनका तो हम लोग ने निकाल लिया है, मगर अगर पॉलिनॉमियल जो है, पॉलिनॉमियल जो है वो क्या हो जाए, वो 5 डिग्री का हो जाए, 6 डिग्री का हो जाए, 7 डिग्री का हो जाए, एंड nth डिग्री का अगर पॉलिनॉमियल अगर हो जाए, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। और जैसे कि ये फॉर्म, ये मेरे पास आ जाए इक्वेशन, ई एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसे हम लोग पास अगर इक्वेशन आ जाए, ये भी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, मगर इसमें क्या है, इसमें देखिए ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, इन फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल्स बोलते हैं इन लोगों को। तो इन दोनों का जो मिक्स जो इक्वेशंस होती हैं, उनको हम लोग को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास कोई भी एल्जेब्राइक ऑपरेशन नहीं है, और हम लोग ऐसी कोई भी मतलब कि फॉर्मूले या फिर कोई भी तरीका नहीं है कि जिससे कि हम लोग इन लोग के, मतलब कि इन इक्वेशंस के रूट्स निकाल सकें। तो इसी बर्डन को कम करने के लिए अपने पास आता है एक मेथड, अपने पास आता है जिसको कि हम बोलते हैं न्यूमेरिकल मेथड। ये न्यूमेरिकल मेथड इसको हम बोलते हैं, शाइन कर रहा है ना, चलो ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड बोलते हैं इसको। अब इसको आगे बढ़ने के लिए देखिए, इसमें कुछ तरह के इसमें हम इसमें कुछ तरह के ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे जो कि हमें क्या बोलेंगे कि रूट्स निकाल के देगा, अप्रॉक्सीमेट रूट निकाल के देगा, बट एग्जैक्ट रूट देखिए, इसमें कुछ ऐसी इक्वेशंस भी आएंगी जिसके कि रूट्स होंगे, बट उसके एग्जैक्ट रूट निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, मगर हम लोग उसके नेबरहुड में, मतलब कि उसके उनके नियर अबाउट में हम लोग कुछ वैल्यूज़ को जान लेंगे, तो वही उसके रूट्स होंगे। क्यों? क्योंकि वही उन रूट के सबसे नियर इक्वेशन, मतलब कि सबसे नियरेस्ट वैल्यू होती है, तो उसी को हम लोग रूट्स मान लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ, जो कि पहला है रेगुलर फॉल्सी मेथड, है, दूसरा है बाय
सेक्शन मेथड, ये है फॉर्मलेस, ये है, ये कुछ मेथड्स हैं। तो अभी अब देखिए कि इन लोगों को मतलब कि इन मेथड्स को पढ़ने से पहले हम आज कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं कि डिकार्टीज रूल ऑफ साइन, SIGN, डिकार्टीज रूल ऑफ साइन। ये क्या बोलता है कि a function f of x equal to 0 cannot have positive real roots, cannot have number of positive real roots, cannot have positive number of positive real roots more than the number of SIGN, number of sign changes in the f of x। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि लेते हैं इक्वेशन, लेते हैं 6x to the power 5 प्लस 8x to the power 4 प्लस 11x to the power 3 प्लस 12x to the power स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा, दिस विल बी द माइनस, देन प्लस 12x स्क्वायर प्लस माइनस 16x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गई है एक इक्वेशन, ये मेरे पास आ गई है। अब हमें क्या देखना है कि इसमें पॉजिटिव नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, है ना। तो इसके साथ क्या होता है कि पॉजिटिव रियल रूट्स कितने होंगे कि वो कैन नॉट हैव नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट मोर देन द नंबर ऑफ साइन चेंजेस। मतलब कि देखिए इस इक्वेशन में साइन चेंजेस एक यहाँ हुआ है, एक यहाँ हुआ है। इसका मतलब कि इसके पास सिर्फ 2 या लेस देन 2 पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं, ये इसका होता है। और दूसरा क्या बोलता है कि अगर हम लोग मेरे पास अगर f ऑफ माइनस सेम यही है, बस यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो इस टाइप में भी है तो भी उसके पास सिर्फ नंबर ऑफ साइन चेंजेस ही उसके पास उससे कम ही रूट्स होंगे, पॉजिटिव रूट्स। जैसे कि ये मेरे पास थी ना इक्वेशन थी, ये मेरे पास, अब इसमें क्या करते हैं कि हम f ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 6x यहाँ पे हो जाएगा टू द पावर 5, यहाँ पे होने के बाद प्लस 8x टू द पावर 4, फिर यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, फिर 11x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 16x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए कि यहाँ पे देखिए तो यहाँ तो बस एक यहाँ पे साइन चेंजेस यहाँ पे आ रहा है ना। तो f ऑफ x में अगर ये फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स टाइप का है तो उसमें भी नंबर ऑफ जो रियल पॉजिटिव क्या होंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट क्या होंगे, वो इक्वल टू 1 ही होंगे। क्यों, या तो रूट होगा या तो रूट नहीं होगा, है ना। ठीक है, ये हो गया है डिकार्टीज रूल ऑफ साइन कि नंबर ऑफ रूट्स नंबर ऑफ साइन चेंजेस से हम लोग मालूम कर सकते हैं, एक प्रेडिक्शन हम लोग लगा सकते हैं। अब दूसरी क्या बात आती है, अब दूसरा चीज हम लोग को पढ़ना है। अब हमें जानना है कि क्या होती है कि इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। अब हमें ये अब हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसका वो क्या होता है, मतलब कि स्टेटमेंट इसका क्या होता है, ये कुछ इस तरह से होता है, लेट अ फंक्शन f ऑफ x इज continuous between a and b and f of a and f of b
क्या होगा फिर आगे, आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइंस, आर ऑफ अपोजिट साइंस, आर ऑफ अपोजिट साइंस, then there exist a there exist at least one point between A and B such that f of c is equal to 0। ये है अपने पास, ये थ्योरम की अपने पास एक क्या है, स्टेटमेंट है इस थ्योरम की। इसमें क्या बताया जा रहा है कि एफ ऑफ ए और जो ये मतलब कि यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या है, कि यहाँ पे अपोजिट साइंस से होंगे, ये यहाँ पे अपोजिट साइंस से होंगे। मतलब कि अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव होगा। तो आइए फर्स्ट को ग्राफिकल मेथड से इसके ऊपर देख के कोशिश करते हैं, ग्राफिकल मेथड से देखने की। तो इसके लिए एक फिगर इसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ मेरे पास ए है, यहाँ मेरे पास बी है, ठीक है। अब देखिए ये फिर ये ऐसे ये मेरे पास एक फंक्शन है। देखिए ये मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या है, जब उसका एफ ऑफ ए मतलब कि ये पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ ए हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ बी हो जाएगा, यहाँ पे है ना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ बी यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए कि यहाँ पे अब क्या कैसे है कि उसमें क्या था कि एक फंक्शन नेगेटिव है, एक फंक्शन पॉजिटिव है, मतलब कि दो फंक्शन पे जो जिसके साइन अपोजिट है, तो हमें एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जिस पे एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, तो ये पॉइंट सी वही पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग कुछ मेथड्स के बारे में बात करेंगे, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।